तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे MS धोनी को। इनसे भला कौन नहीं परिचित होगा। दुनिया के उन महान कप्तानों में से एक हैं जिन्होंने अपने देश के लिए हर एक ट्रॉफी जीती हुई है। तो कल जब मुंबई और चेन्नई का मुकाबला खत्म हुआ, उसके बाद जब ये इंटरव्यू दे रहे थे उसमें बहुत सारे इन्होंने ऐसी बात कही जिससे ऐसा लग रहा कि CSK का जो अब ये इस साल का जो दौड़ है वो अब खत्म होने वाला है, यानी कि उनका जो प्ले ऑफ में जाने का चांस था वो अब शायद खत्म हो गया है। धोनी ने ऐसी बहुत सारी बातें कही जिससे अब ये कन्फर्म हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि धोनी अब इस साल की नहीं अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम धोनी के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2020 का जिक्र किया, 2022 का जिक्र किया, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का कुछ इसी तरह का हाल था। लेकिन उन्होंने अगले साल आकर के यानी कि 2021 में और 2023 में कमबैक किया, ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि ट्रॉफी भी जीती। अब देखो अगर हम धोनी के इंटरव्यू की बात करें तो कल उन्होंने कहा कि हमारा कुछ इसी तरह का हाल था 2020 में, लेकिन हमने 2021 में कमबैक किया और ट्रॉफी जीती। उसके बाद 2022 में फिर से एक बार चेन्नई सुपर किंग्स का कुछ इसी तरह का हाल था और वो लगातार मुकाबला हार के प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी 2023 में जाकर के टीम फाइनल जीती थी। तो अब धोनी अभी तक उनकी टीम की बात करें तो 6 मुकाबला खेल चुकी है, 8 मुकाबला खेल चुकी है, जिसमें से 6 मुकाबला हार चुके हैं और मात्र 2 मुकाबला जीते हैं। तो अब लगभग उनका प्ले ऑफ में जाना मुश्किल है, क्योंकि देखो अब उनके पास मात्र बचे हैं 6 मुकाबले और 6 में से अगर आप 6 मुकाबला जीतेंगे तब भी आपके पास पहुंचने का चांस 90% रहेगा, 10% नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि आपका जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यदि आप रन रेट भी सुधार लेते हैं तो 6 में से 6 मुकाबला जीतना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों देखो धोनी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई साहब अगले साल जब हम आएंगे तो हो सकता है कुछ नए खिलाड़ियों के साथ आएँ, क्योंकि देखो इस साल के जो उनके खिलाड़ी थे, आधा सीजन जो उनका चला गया उसमें तो दीपक हुड्डा और ये राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर ये सब ले डूबे और अश्विनी है, ये सारे खिलाड़ी हो सकता है अगले साल ना दिखे, क्योंकि अगर देखो इस साल की बात करो तो यही सारे खिलाड़ी थे जो इनको कई मुकाबला हरवाए हैं। और अगर देखो कल के मुकाबले की बात करो तो कल भी कई ऐसे मोमेंट था जहां पर इन खिलाड़ियों ने कुछ नहीं कर पाया। उसमें रोचिन रविंद्रा भी शामिल है। रोचिन रविंद्रा भले ही एक युवा खिलाड़ी हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस साल अपनी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो देखो धोनी ने अपने इंटरव्यू में बुमराह का भी जिक्र किया, जिसमें बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम औसत से काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दूसरे हाफ में ओस आएगी और हम बीच के ओवरों का फ़ायदा उठाने की अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। देखो जब कल मुकाबला शुरू हुआ था तो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी चेन्नई सुपर किंग्स की, और उसमें भी वो जो टीम है वो मात्र 175 रन बना पाती है, 176 रन का टारगेट देती है। तो वानखेड़े स्टेडियम में ये टारगेट जो है काफ़ी बड़ा नहीं था। अगर देखा जाए अगली पारी थी उसमें ओस आने वाली थी, तो उस अगर इस लिहाज से देखो तो ये टारगेट जो था ये काफ़ी अच्छा नहीं था। यहाँ पर चाहिए था कि 200 प्लस का स्कोर अगर टीम बनाती तो हो सकता था इनके पास जीतने का चांस होता, लेकिन ये मात्र 176 रन बनाते हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की हाफ सेंचुरी आती है, तब जाकर के 176 रन लगते हैं। अब देखो धोनी आगे इस इंटरव्यू में कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ गेंदें अभी भी पकड़ रही थी, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले 6 ओवर थे, और अगर आप पहले 6 ओवर में मुकाबला अपनी तरफ नहीं ला पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस मुकाबले में हार जाते हैं। तो ये हुआ भी था। देखो अगर कल बात करो दोनों इनिंग्स का, चेन्नई सुपर किंग्स की पहली इनिंग्स का बात करो तो वहाँ पर पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स हार चुकी थी भाई साहब, जहाँ हर एक टीम देखो पावर प्ले में 70, 75, 80 रन बनाती है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 35-40 में सिमट जाती है। और कल भी यही हुआ जिसका खामियाजा इन्होंने भुगता। और उसके बाद देखो दूसरा जब पावर प्ले आया यानी जब मुंबई इंडियंस खेली है तो किस तरह से उन्होंने खेला, ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास हिटर थे और वो अपना वही अंदाज में खेल रहे थे। इनके पास भी थे लेकिन ये उस तरह से नहीं खेल पाते हैं। तो शायद यही सब कारण रहा कि कल चेन्नई सुपर किंग्स हारी और मुंबई इंडियंस जीती।